दुनिया में एक ऐसी जगह है जो आपको खाती नहीं है बल्कि निगल जाती है, जहां आप चीखते हैं लेकिन आपकी आवाज पेड़ों के पत्तों से टकराकर वहीं दम तोड़ देती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में आपकी चीख कोई नहीं सुन सकता, लेकिन धरती पर भी एक ऐसी ही जगह है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। आज मैं आपको एक ऐसे नर्क में ले जा रहा हूं जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, जहां पानी के अंदर पिशाच तैरते हैं और जहां हवा में सांस लेना मतलब लाखों अदृश्य कीड़ों को अपने फेफड़ों में बुलाना है। आज हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो वैज्ञानिकों को भी सोने नहीं देते। नंबर 1, क्या अमेज़न जंगल के पास अपना खुद का दिमाग है जो फैसला करता है कि कौन जिंदा बचेगा? नंबर 2, 1925 में हजारों लोगों की एक पूरी सभ्यता रातों रात इस जंगल में कहां गायब हो गई? नंबर 3, क्या सच में अमेज़न के दिल में कोई प्राचीन राक्षस कैद है जिसे आदिवासी मापिन गुआरी कहते हैं? इन सवालों के जवाब वीडियो के एकदम अंत में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस हरे राक्षस के पेट में उतरना होगा। स्वागत है द ग्रीन हेल में। सबसे पहले अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि अमेज़न कोई पार्क या साधारण जंगल है। अमेज़न एक राक्षस है और इस राक्षस का आकार आपकी सोच से भी बड़ा है। आइए जरा आंकड़ों के उस खेल को समझते हैं जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बनाता है। 1, आकार, साइज। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 55 लाख यानी 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये नंबर सुनकर शायद आपको अंदाजा न हो, तो चलिए इसकी तुलना हमारे देश भारत से करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब जरा सोचिए, अगर आप पूरे भारत को उठाकर अमेज़न के नक्शे पर रख दें तो भी अमेज़न का लगभग आधा हिस्सा खाली बच जाएगा। यानी इस जंगल के अंदर 1.5 से 2 भारत आसानी से समा सकते हैं। ये इतना विशाल है कि अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। 2, फैलाव, द स्प्रेड। इंसान ने नक्शे पर लकीरें खींचकर देश बना दिए, लेकिन अमेज़न ने कभी सरहदों को नहीं माना। ये जंगल 9 देशों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इसका 60% हिस्सा ब्राजील में है, जंगल का दिल। 13% हिस्सा पेरू में है, 10% हिस्सा कोलंबिया में है और बाकी हिस्सा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। ये 9 देश अमेज़न के किराएदार हैं, मालिक नहीं। मालिक सिर्फ जंगल है। 3, पेड़ों की जेल, द कैनपी जेल। यहाँ 400 अरब से ज्यादा पेड़ हैं। ये पेड़ इतने पास हैं और इतने ऊंचे हैं कि इन्होंने ऊपर एक कैनपी यानी एक छत बना ली है। ये छत इतनी मोटी है कि सूरज को कैद कर लेती है। अमेज़न की जमीन पर, जिसे फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं, वहां तक सिर्फ 1% सूरज की रोशनी पहुंचती है। इसका मतलब है कि यहाँ दिन के 12 बजे भी ऐसा अंधेरा रहता है जैसे शाम हो रही हो। और सबसे डरावनी बात, जब यहाँ मूसलाधार बारिश होती है तो पानी की बूंदों को पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट तक लग जाते हैं। सोचिए, ऊपर तूफान आया है और नीचे आप 10 मिनट तक सूखे खड़े हैं, सन्नाटे में। 4, मौत की नदियां, द रिवर सिस्टम। इस जंगल की रगों में खून नहीं, पानी बहता है। अमेज़न नदी, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी होने की रेस में नील नदी से लड़ती है, लेकिन वॉल्यूम यानी पानी की मात्रा के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं। इसमें इतना पानी है कि अगर आप दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों यांगटीज़ी, मिसिसिपी आदि को मिला दें तो भी अमेज़न अकेली उन सब पर भारी पड़ेगी। ये हर सेकंड 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक महासागर में फेंकती है। इतना मीठा पानी कि समुद्र के मुहाने पर 160 किलोमीटर अंदर तक का पानी मीठा हो जाता है। लेकिन इसकी चौड़ाई आपको डरा देगी। बारिश के मौसम में नदी की चौड़ाई 40 से 50 किलोमीटर तक हो जाती है। यानी आप एक किनारे पर खड़े होकर दूसरे किनारे को देख भी नहीं सकते। ये नदी नहीं, ये एक चलता फिरता समुद्र है। और इस समुद्र का पानी साफ नहीं है, ये कॉफी के रंग का है, मटमैला और गहरा, जिसके नीचे क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। चलिए अब हम उस मटमैले पानी के अंदर चलते हैं। अमेज़न का पानी इतना गंदा, मरकी क्यों है? क्योंकि इसमें जंगल की सड़ी हुई पत्तियां और मिट्टी मिली होती है।
विजिबिलिटी जीरो है, आप अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकते। और यही बात इसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्विमिंग पूल बनाती है। यहां 3 राजा हैं जो पानी के अंदर राज करते हैं। एक, ग्रीन एनाकोंडा, मौत की कुंडली। सबसे पहले ग्रीन एनाकोंडा। हॉलीवुड ने इसे बहुत बड़ा दिखाया, लेकिन असलियत उससे कम डरावनी नहीं है। ये दुनिया का सबसे भारी सांप है, 30 फीट लंबाई और 250 किलो वजन। इसका शरीर एक टेलीफोन पोल जितना मोटा हो सकता है। लोग पूछते हैं क्या ये जहरीला है? नहीं, इसे जहर की जरूरत नहीं है। ये एक कंस्ट्रिक्टर है। ये अपने शिकार को काटता नहीं है, ये उसे जकड़ता है। सोचिए, 250 किलो की मांसपेशियां आपके चारों तरफ लिपट रही हैं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, ये अपनी पकड़ और कस लेता है। आपकी पसलियां माचिस की तीलियों की तरह टूट जाती हैं, आपके फेफड़े पिचक जाते हैं, और जब आपकी धड़कन रुक जाती है तो ये अपना विशाल जबड़ा खोलता है और आपको सिर की तरफ से निगलना शुरू करता है। अगर एनाकोंडा से बच गए तो मिलिए ब्लैक केमन से। ये मगरमच्छ की प्रजाति का सबसे बड़ा और खूंखार जानवर है। 20 फीट लंबा, एकदम काले रंग का। इसका काला रंग इसे रात के अंधेरे में पानी में अदृश्य बना देता है। ये अमेज़न का एपेक्स प्रेडेटर है। इसका मतलब है कि ये किसी से नहीं डरता, सब इससे डरते हैं। ये एनाकोंडा को भी खा सकता है और जगुआर को भी। इसके जबड़ों की ताकत इतनी है कि ये एक झटके में इंसान के शरीर के 2 टुकड़े कर सकता है। और अब वो जीव जिसकी कहानी सुनकर हर पुरुष अपनी टांगें सिकोड़ लेगा, कैंडिरू फिश। इसे वैम्पायर फिश भी कहते हैं। ये एक टूथपिक जितनी पतली और पारदर्शी मछली है। ये पानी में खून और अमोनिया की गंध सूंघती है। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, नदी में कभी पेशाब मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप नदी में पेशाब करते हैं तो ये मछली उस पेशाब की धार के सहारे तैरती हुई बिजली की रफ्तार से आपके शरीर के अंदर यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग में घुस जाती है। इसके शरीर पर कांटे होते हैं जो छाते की तरह खुल जाते हैं। एक बार ये अंदर गई तो इसे खींचकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये अंदर से आपका मांस खाना शुरू करती है। इलाज सिर्फ सर्जरी, और अमेज़न के घने जंगल में आपको सर्जन कहां मिलेगा? पानी से बाहर निकलते ही आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जमीन और हवा में भी मौत आपका इंतजार कर रही है। अमेज़न के जंगल का असली राजा शेर नहीं, जैगुआर है। जैगुआर बाकी बड़ी बिल्लियों, शेर, बाघ से अलग है। शेर आपकी गर्दन पकड़ता है ताकि आपका दम घुट जाए, लेकिन जैगुआर के पास समय नहीं है। ये एक साइकोपैथ किलर है। इसके जबड़े, जॉज, सभी बिल्लियों में सबसे मजबूत होते हैं। ये शिकार की गर्दन नहीं, सीधे खोपड़ी पर हमला करता है। इसके दांत हेलमेट जैसी सख्त खोपड़ी को भी छेद कर सीधे दिमाग में घुस जाते हैं। सबसे डरावनी बात, ये पानी में तैर सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है और जमीन पर दौड़ सकता है। इससे बचने की कोई जगह नहीं है। आदिवासी कहते हैं, अगर जंगल में आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अगर जैगुआर ने आपको देख लिया है तो आप पहले ही मर चुके हैं। लेकिन अमेज़न में कभी-कभी छोटी चीजें बड़ी चीजों से ज्यादा खतरनाक होती हैं। मिलिए बुलेट एंट से। ये 1 इंच लंबी काली चींटी है। इसका नाम बुलेट इसलिए है क्योंकि इसका डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है। वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया का सबसे दर्दनाक कीड़ा घोषित किया है। इसके काटने का दर्द 24 घंटे तक चलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ रहा है और साथ ही उस पर तेजाब डाल रहा है। आप बेहोश हो सकते हैं, कांप सकते हैं, उल्टियां कर सकते हैं, लेकिन दर्द नहीं रुकेगा। और अब घिन की बारी, बॉट फ्लाई। ये मक्खी अमेज़न की सबसे घटिया चाल है। ये सीधे आप पर हमला नहीं करती। ये एक मच्छर को पकड़ती है, उस पर अपने अंडे चिपकाती है और छोड़ देती है। जब वो मच्छर आपको काटता है तो आपकी शरीर की गर्मी से वो अंडे पिघलकर आपकी त्वचा के छेद से अंदर घुस जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक वो कीड़ा यानी लार्वा आपकी त्वचा के नीचे रहता है। वो आपका मांस खाता है और बड़ा होता है।
आपको महसूस होता है कि आपकी पीठ के अंदर, आपकी गर्दन के अंदर कुछ रेंग रहा है। आप उसे निकाल नहीं सकते क्योंकि उसके शरीर पर कांटे होते हैं। अमेज़न से लौटे कई टूरिस्ट्स को महीनों बाद पता चला कि वो अपने शरीर के अंदर किसी और को लेकर आए हैं। अब तक हमने जानवरों की बात की, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इंसानों को पागल कर दिया, द लॉस्ट सिटी ऑफ ज़ी। सदियों से ये अफवाह थी कि अमेज़न के बीचों बीच एक ऐसा शहर है जहां दीवारें सोने की हैं और सड़कें चांदी की। 1925 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कर्नल पर्सी फॉसेट इस शहर को ढूंढने निकले। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्वाइवल एक्सपर्ट थे। उनके पास एक पुराना नक्शा था। फॉसेट ने अपनी पत्नी को आखिरी खत लिखा, अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझे ढूंढने मत आना, ये बहुत खतरनाक है। और फिर वो गायब हो गए। उनके बाद 100 से ज्यादा लोग उन्हें ढूंढने गए और मारे गए। सालों तक वैज्ञानिकों ने कहा कि अमेज़न में कोई शहर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ की मिट्टी खेती के लायक नहीं है। लेकिन 2024 और 2025 में नई लाइडार यानी लेजर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। जब लेजर से जंगल को स्कैन किया गया तो पेड़ों के नीचे विशाल पिरामिड, लंबी सड़कें और बड़े-बड़े किले मिले। पर्सी फॉसेट सही थे, वहां एक सभ्यता थी, लाखों लोग थे। तो सवाल ये है, वो कहां गए? एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसके पास पिरामिड बनाने की तकनीक थी, वो रातों रात कैसे गायब हो गई? क्या उन्हें कोई बीमारी खा गई या उन्होंने जंगल के किसी ऐसे दरवाजे को खोल दिया था जिसे बंद रहना चाहिए था? आज भी अमेज़न के गहरे हिस्सों में अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स यानी अछूते कबीले रहते हैं। जब भी कोई हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है, वो उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। वो क्या छुपा रहे हैं? क्या वो उन प्राचीन शहरों के रक्षक हैं? अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान दम तोड़ देता है और जादू शुरू होता है। अमेज़न के हर कबीले में एक जीव का जिक्र मिलता है, मापिंगुआरी। लोग कहते हैं कि ये 8 फीट ऊंचा, लाल बालों वाला एक दानव है जिसकी खाल पर गोली का असर नहीं होता। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसके पेट पर एक दूसरा मुंह है जिससे सड़ी हुई लाशों जैसी गंध आती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये शायद जायंट ग्राउंड स्लॉथ है जो 10,000 साल पहले लुप्त हो गए थे। लेकिन आदिवासियों का कहना है कि वो आज भी जिंदा है और रात में चीखता है और जंगल की आत्मा से बात करने का जरिया है ayahuasca। ये एक नशीला काढ़ा है जिसे पीते ही इंसान एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सांप के देवताओं से बात की है, भविष्य देखा है और अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते देखा है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने 3 सवाल पूछे थे। अब वक्त है उन पर्दों को उठाने का। सवाल 1, क्या अमेज़न के पास अपना दिमाग है? जवाब, हाँ, लेकिन वो दिमाग न्यूरॉन्स का नहीं, फंगस का बना है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अमेज़न के हर पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे फंगस के एक विशाल जाल से जुड़ी हैं। इसे वुड वाइड वेब कहते हैं। अगर जंगल के एक कोने में किसी पेड़ पर हमला होता है, जैसे कुल्हाड़ी से, तो वो इस जाल के जरिए पूरे जंगल को सिग्नल भेज देता है। बाकी पेड़ अपने पत्ते कड़वे कर लेते हैं या जहर छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये जंगल आपस में बात करता है, साजिश करता है और अपनी रक्षा करता है। सवाल 2, वो खोई हुई सभ्यता कहाँ गई? जवाब बेहद दर्दनाक है। उन्हें किसी जानवर ने नहीं मारा। जब यूरोपियन यानी गोरे लोग पहली बार अमेज़न आए तो वो अपने साथ एक अदृश्य हथियार लाए थे, बीमारी, चेचक। अमेज़न के वो लाखों लोग जिन्होंने सोने के शहर बनाए थे, उनके पास इस बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं थी। वो बिना लड़े मारे गए। 90% आबादी कुछ ही सालों में खत्म हो गई। जंगल ने उनके खाली शहरों को निगल लिया। आज हम जिस काली मिट्टी टेरा प्रेटा पर अमेज़न को खड़ा देखते हैं, वो उन्हीं इंसानों की राख और हड्डियों से बनी खाद है। सवाल 3, क्या मापिंगुआरी यानी राक्षस सच है? जवाब, विज्ञान कहता है कि अमेज़न इतना विशाल है कि हमने अभी तक उसका केवल 20% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। 80% जंगल आज भी एक रहस्य है। अगर डायनासोर के ज़माने की मछलियां वहां मिल सकती हैं, तो 10,000 साल पुराना जायंट स्लॉथ क्यों नहीं? शायद वो लुप्त नहीं हुआ। शायद अमेज़न ने अपने सबसे पुराने बच्चे को हमारी नज़रों से छिपा रखा है।
अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ किराएदार हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न की वो दुनिया जिसे कोई नहीं जानता। क्या आप में हिम्मत है इस हरे नर्क में एक रात बिताने की? नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगा, एनाकोंडा की जकड़ से या कैंडिरू मछली के हमले से। अगर इस कहानी ने आपकी धड़कनें तेज की हैं तो लाइक बटन को तोड़ दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।